हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में स्मैकडाउन इन अक्टूबर 20 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें मेन इवेंट में हुआ है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई का फॉर दी स्मैकडाउन वीमेन चैंपियनशिप के लिए मैच एंड बियांका ब्लेयर का हुआ है रिटर्न। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्मैकडाउन लाइव शो का स्टार्ट पॉल हेमन करते हैं। पॉल हेमन सेज के आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि अब कोडी रोड्स एंड जे उसो WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस नहीं रहे हैं एंड जिमी उसो ने उनसे उनकी चैंपियनशिप लॉस्ट करवा दी है। एंड जिमी उसो ने ये सब किया है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए। और अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है क्राउन जूल में, जब रोमन रेंस फेस करेगा LA नाइट को। देखो, तुम लोग LA नाइट को क्राउन जूल तक ही देख पाओगे, उसके बाद LA नाइट तुम लोगों को नजर नहीं आएगा बिकॉज रोमन रेंस उसे बुरी तरह से स्मैश कर देगा। एंड देन एंट्री हो जाती है LA नाइट की। LA नाइट रिंग में आकर कहता है कि पॉल हेमन तुम यहाँ से जाओ, मुझे रोमन रेंस से बात करनी है। एंड पॉल हेमन रिंग से जाने लगते हैं तो LA नाइट कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया कि रोमन रेंस तो टुनाइट शो में हियर ही नहीं है। देन पॉल हेमन से कहता है कि रोमन रेंस तो यहाँ मौजूद नहीं है। रुको पॉल हेमन, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पे पॉल हेमन डरते हुए रिंग में आते हैं। LA नाइट कहता है कि क्या कहा तुमने कि मैं क्राउन जूल के बाद नजर नहीं आऊँगा बिकॉज मुझे रोमन रेंस पूरी तरह से स्मैश कर देगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, मैं क्राउड को लेट डाउन नहीं करूँगा। लुक, आज भी रोमन रेंस यहाँ नहीं आया बिकॉज वो मुझसे स्केर्ड है। मैं फास्टेस्ट राइजिंग स्टार हूँ। एंड पॉल हेमन, मैं तुम्हें रोमन रेंस के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम जाकर रोमन रेंस से अपने इस बड़े मुंह के साथ कहोगे कि नेक्स्ट वीक रोमन रेंस एंड LA नाइट का कॉन्टेस्ट सैनिक सेगमेंट होगा, जिसके जवाब में वो तुम्हारा ट्राइबल चीफ तुम्हें गसीली नज़रों से देखेगा। तो गाइस लेट्स सी कि अब नेक्स्ट वीक जब इन दोनों का कॉन्टेस्ट साइनिंग सेगमेंट होता है तो वहाँ क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज ब्लड लाइन का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पॉल हेमन अफसर बैठे होते हैं एंड सोलो हमेशा की तरह खामोश खड़ा होता है। एंड जिमी उसो आकर खुश होता है एंड कहता है कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने मंडे नाइट रॉ में क्या किया है। मैंने ट्राइबल चीफ की शिकायत दूर कर दी है एंड नाउ कोडी रोड्स एंड जे उसो चैंपियन नहीं है। जिस पे पॉल हेमन कहता है कि हाँ मैंने देखा और मैंने स्मैकडाउन में ये बात मेंशन भी की है। जिस पे जिमी उसो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है एंड खुद को हिम जिम कहता है। एंड देन कहता है कि वो देखो वो कौन आ रहा है। एंड देन वहाँ बैक स्टेज जॉन सीना को आते दिखाया जाता है एंड 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना रिंग में एंट्री करता है। जॉन सीना से लास्ट वीक मैंने रोमन रेंस की स्ट्रीक को मेंशन किया था, बट मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रीक मेरी भी है और वो ये है कि 2000 से ज़्यादा डेज से मैंने कोई सिंगल मैच विन नहीं किया है। गाइस आप सब तो जानते ही होंगे कि जॉन सीना एंड निकी बेला जो कि WWE की ही सुपरस्टार है, इन दोनों की 2017 में एंगेजमेंट हुई थी, बट 2018 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया एंड नाउ दोनों डिफरेंट पर्सन के साथ मैरिड हैं। बट जॉन सीना की उसके बाद से अब तक कोई सिंगल मैच विन ना करने के बारे में यही दुख लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बिकॉज 2018 में ही कोई लास्ट मैच जॉन सीना ने विन किया है, उसके बाद कोई मैच विन नहीं किया। देन जॉन सीना कहता है कि बट अब मैं रेडी हूँ और अब जो भी आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो इस तरह से जॉन सीना ने एक ओपन चैलेंज कर दिया एंड देन सोलो सिकोवा इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आता है। एंड देन सोलो सिकोवा एंड जॉन सीना के बिटवीन ब्रॉल होता है एंड देन जिमी उसो आकर सोलो सिकोवा की हेल्प करता है, बट देन सरप्राइजली एक नकाब पहने हुए पर्सन आकर जिमी उसो पे अटैक कर देता है। एंड देन जब वो अपना नकाब हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेन इवेंट जे उसो होता है।
एंड जे ऊसो मंडे नाइट रो से आकर जिमी ऊसो पर अटैक करता है बिकॉज जिमी ऊसो ने मंडे नाइट रो में जाकर जे ऊसो पर अटैक किया एंड जे ऊसो की अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप चली गई। एंड जे ऊसो बुरी तरह से जिमी ऊसो को टेक डाउन कर देता है एंड देन सिक्योरिटी गार्ड्स आकर जे ऊसो को वहाँ से ले जाते हैं। देन बैक स्टेज दिखाया जाता है कि जे ऊसो को सिक्योरिटी गार्ड्स निक एल्डर्स जो कि स्मैकडाउन का जीएम है उसके पास ले जाते हैं एंड वहाँ पे रो का मैनेजर एडम पियर्स भी मौजूद होता है, जिस पर निक एल्डर्स कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि रो में क्या हुआ है, स्मैकडाउन में जो होगा उसकी मुझे केयर है। सो तुम ऐसे यहाँ आके स्मैकडाउन में किसी सुपरस्टार पर अटैक नहीं कर सकते हो जे, इसके लिए तुम्हें $10,000 का फाइन किया जाता है। एंड देन सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि जे ऊसो को बाहर निकाल दो, जिस पे एडम पियर्स निक एल्डर्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो निक एल्डर्स कहते हैं कि इन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दो, जिस पे एडम पियर्स कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। तो निक एल्डर्स कहते हैं ये, तो एडम पियर्स कहते हैं ओके गेम स्टार्ट है। तो गाइस यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज को टीज किया गया है बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में रो वर्सेस स्मैकडाउन का कंपटीशन होता है। इसके बाद लोगन पॉल एंट्री करता है। लोगन पॉल सेज के मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, बट यू नो व्हाट के मैं यूके में था और मैंने वहाँ एक बेवकूफ़ बॉक्सर को डिफीट किया जो कि डेड बीट डेड है, और ऐसा ही डेड बीट डेड यहाँ WWE में भी है और वो है रे मिस्टीरियो। लुक अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पे सुपरस्टार बनने की कोशिश करता था, बल्कि अब मैं WWE सुपरस्टार हूँ एंड मुझे रे मिस्टीरियो की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चाहिए है। एंड रे मिस्टीरियो को मैंने पास्ट में ऑलरेडी बीट किया हुआ है एंड देन रे मिस्टीरियो के साथ उसका बेटा डोम भी होता था। और ये कहकर लोगन पॉल हंसता है एंड देन रे मिस्टीरियो एंट्री करते हैं। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि लोगन तुम मुझे बिल्कुल मेरे बेटे डोम की तरह लगते हो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा जोश बिल्कुल डोम की तरह है एंड तुम दोनों फ्यूचर हो, बट तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है जिसे बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अपने बेटे डोम का एटीट्यूड बैलेंस में रखा था। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जैसे मैंने अपने बेटे डोम की पिटाई की थी वैसे ही मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। एंड देन रे मिस्टीरियो स्पेनिश में कुछ बोलते हैं, जिस पे लोगन पॉल भी स्पेनिश में कुछ बोलता है एंड रे मिस्टीरियो की तरफ हैंडशेक के लिए हैंड आगे बढ़ाता है एंड रे मिस्टीरियो हेजिटेट का मुजाहरा करते हैं एंड देन अपना हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाते हैं, बट उनके अंदर हेजिटेट होती है, जिस पे लोगन पॉल उनका हाथ थाम लेता है एंड इस तरह से लोगन पॉल एक फेस सुपरस्टार की तरह रे मिस्टीरियो के साथ हैंडशेक करता है एंड रे मिस्टीरियो को रिस्पेक्ट देता है। तो लेट्स सी कि कौन जून में अब इनके मैच में क्या होता है। इसके बाद कैथी कैली केविन ओवंस का सिट डाउन इंटरव्यू करती है, जिसमें कैथी कैली केविन ओवंस से पूछती है कि आपको स्मैकडाउन में आके कैसा लग रहा है और आपके आगे के प्लान्स क्या हैं एंड सैमी ज़ेन से बिछड़ कर कैसा लग रहा है, जिस पे केविन ओवंस कहता है कि ऑब्वियसली मुझे सैमी ज़ेन से बिछड़ कर अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि हम दोनों अलग होंगे, बट अब ऐसा हो चुका है एंड मैं स्मैकडाउन में हूँ एंड सैमी ज़ेन रो में है, तो अब मुझे अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं यहाँ पे शेमस के साथ मैच करना चाहूँगी, इसके साथ मैंने कभी मैच नहीं किया। ब्रॉलिंग ब्रूट्स हैं, LWO के मेंबर्स हैं, ब्लड लाइन भी हैं, बट मैं ब्लड लाइन को फेस नहीं करना चाहता, बट कब तक भाग सकते हैं, कभी ना कभी तो सामना होगा ही। बट कैथी तुम बताओ मुझे यहाँ पे किसे मारना चाहिए, जिस पर कैथी कैली कहती है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, तो केविन ओवंस कहता है कि आई थिंक ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वालर को मारना चाहिए, मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं हैं एंड ये कहकर मजाक से हंसता है। इसके बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई का फॉर द स्मैकडाउन वीमेन चैंपियनशिप के लिए मैच बिगिन होता है, जिसमें इयो स्काई कंपनी बाय बेली एंड डिकोटा काय डैमेज कंट्रोल के साथ एंट्री करती है। मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। दोनों फीमेल सुपरस्टार्स
गुड परफॉर्मेंस देती हैं। मैच के एंडिंग मोमेंट में होता यह है कि शार्लेट फ्लेयर इयो स्काई को स्पीयर अटैम्प्ट कर देती है एंड देन जैसे ही पिन करने लगती है तो बेली इयो स्काई की लेग रूफ पे रख देती है एंड इस तरह से पिनफॉल नहीं हो पाता। और ये देखकर शार्लेट फ्लेयर को बहुत गुस्सा आता है एंड वो बेली पे रिंग साइड पे अटैक करती है एंड बेली को टेक डाउन कर देती है एंड देन रिंग में आती है एंड अगेन इयो स्काई को स्पीयर लगाने की तैयारी करती है एंड इन द मेन टाइम डकोटा काई आकर रेफरी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है एंड इयो स्काई रेफरी की नजर बचाकर चैंपियनशिप को अपनी शील्ड बना लेती है, जिससे शार्लेट फ्लेयर का स्पीयर सीधा चैंपियनशिप बेल्ट को लगता है एंड इस तरह से शार्लेट फ्लेयर पे हो जाता है पिन एंड इयो स्काई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है एंड स्टिल रहती है स्मैकडाउन वीमेन चैंपियन। बट आफ्टर द मैच डैमेज कंट्रोल मिलकर शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करती हैं एंड देन होता है बियांका ब्लेयर का रिटर्न एंड बियांका ब्लेयर आकर डैमेज कंट्रोल को टेक डाउन करती है एंड इयो स्काई को केओडी अटैम्प्ट करने लगती है बट बेली आकर इयो स्काई को सेव करती है। तो बियांका ब्लेयर इयो स्काई को छोड़कर बेली को उठाकर अटैम्प्ट कर देती है केओडी एंड इस तरह से डैमेज कंट्रोल रिंग लीव कर देता है एंड बियांका ब्लेयर शार्लेट फ्लेयर के साथ रिंग में स्टैंड आउट होती है एंड यहीं पे शो ओफियर होता है। तो अब बियांका ब्लेयर का टर्न हो गया है, तो अब ऑब्वियसली बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई का ही मैच होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, कमेंट सेक्शन में कीमती राय के इज़हार जरूर कीजिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।